और अब आपकी मुलाकात कराते हैं मुंबई के T2 से। दरअसल हम बात मुंबई के नए एयरपोर्ट की कर रहे हैं। T2 यानी टर्मिनल 2। 5 साल की मशक्कत और तकरीबन 12,500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह एयरपोर्ट हर लिहाज से शानदार है। दिल्ली के T3 एयरपोर्ट की तरह ही यह एयरपोर्ट भी दुनिया के किसी भी बेहतरीन एयरपोर्ट को टक्कर देता है। इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन चमचमाती सड़क भी बनाई गई है, जो कि यहां पहुंचने के लिए ट्रैफिक की जद्दोजहद से बचाती है। कल प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इस शानदार एयरपोर्ट के अंदर लिए चल रहे हैं और इस एयरपोर्ट की झलक दिखा रहे हैं। मुंबई में आने वाले और मुंबई से जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए 2014 की शुरुआत एक सुखद बदलाव के साथ दिखाई देगी। मुंबई हवाई अड्डे में आना जाना मतलब मुंबई के बाहर ही गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक हुआ करता था, लेकिन नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार है और उसके अंदर का नज़ारा देखेंगे तो आपको सफ़ेद रंग की एक सुंदर नक्काशी पूरे एयरपोर्ट में दिखाई देगी। मुंबई का जो नया T2 टर्मिनल है, उसकी थीम यानी विषय वस्तु सफ़ेद मोर बताई जा रही है, जो भारत के अनेक पक्षियों में से एक का प्रतीक है। और सफ़ेद मोर की कलाकृति के नीचे आप देखेंगे तो करीब 144 चेक इन काउंटर्स आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर ऐसे चेक इन काउंटर्स की यहाँ पर 16 पंक्तियाँ हैं, जिसमें से भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पैसेंजर्स का जो चेक इन है उसकी भीड़ का निपटारा यहाँ पर किया जाएगा। आप ऊपर छत की तरफ नज़र दौड़ा कर देखेंगे तो मोर पंख की इस नक्काशी के भीतर आपको कांच के सफ़ेद लेंसेज दिखाई देंगे। ये दरअसल कांच के झरोखे हैं जो दिन के वक्त सूरज की कुदरती रोशनी को अंदर फैलाएंगे, यानी मोरपंखी रंगों की एक आभा आपको यहाँ पर फर्श पर नाचती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही कुदरती रोशनी के मदद से बिजली का एक बहुत बड़ा सेविंग, यहाँ पर बिजली की एक बहुत बड़ी बचत यहाँ पर होगी। यहाँ से आगे जाते हुए आपको इमिग्रेशन और सिक्योरिटी व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। ये वो इलाका है जहाँ से आप अपने हवाई जहाज़ पकड़ने जाया करेंगे, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे के भीतर की दीवारों पर ऐसी सुंदर कलाकारी देखते हुए आप अपनी फ़्लाइट मिस कर दें तो भी हैरत मत मानिएगा, क्योंकि पूरी दीवारों पर करीब 3 किलोमीटर के फासले पर ऐसी कलाकारियाँ बिछी हुई हैं। सामने जो पेंटिंग्स आप देख पा रहे हैं उस ज़माने की हैं, जो महाराष्ट्र के स्टेज इतिहास की यानी नाट्य इतिहास की एक सुंदर तस्वीर यहाँ पर पेश करता है। महाराष्ट्र में नाटकों का मेंशन होता था तो कुछ ऐसे सुंदर नेपथ्य सजाकर उनका मेंशन किया जाता था। तो महाराष्ट्र और मुंबई की एक झांकी यहाँ पर दिखाई जा रही है और ऐसे 3 किलोमीटर तक पूरे नज़ारे भारत की अनूठी कलाकृतियों के आपको एयरपोर्ट के भीतर की इस आर्ट वॉक में दिखाई देंगे। हवाई अड्डे के भीतर मौजूद कलाकृतियों में से सबसे सादी लेकिन सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक है सामने मध्य प्रदेश के इलाकों से आई ये पूरी कृति, जहाँ पर गोबर और मिट्टी की दीवारों के ऊपर इस तरह से चूने की लिपाई पुताई और ये सारी नक्काशी की जाती थी। इसी के बगल में अगर स्क्रीन की दाईं तरफ हम दिखाएं तो मुंबई और भारत के बदलते हुए नक्शे में जो घर हैं, जो अपार्टमेंट संस्कृति आ रही है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो कलाकृति है स्टील, धातु, मिट्टी, गोबर और चूने से बनाई गई है। इसी तरह आधुनिक भारत की बदलती हुई झलकियों को यहाँ पर दिखाया गया है। पीछे जो आप यहाँ पर डिज़ाइंस देख पा रहे हैं, कुछ नए तरीके के पुराने तरीके के घर यहाँ पर बनाए गए थे, जो आज यहाँ से ढह रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक उसके नीचे आप नज़ारा करें तो मुंबई की जो स्काई लाइन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ी थोड़ी देर में रोशनी और थोड़ी थोड़ी देर में अंधेरा होता जाता है, यानी जिस तरह से मुंबई दिन रात चलती रहती है, ये उस तरह का एक डिपिक्शन यहाँ पर किया गया है। एक आलीशान हाई राइज टावर के अंदर के नज़ारे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप ऊपर की तरफ नज़ारा करें तो अलग अलग कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड्स का इस्तेमाल कर मुंबई का एक नक्शा बनाया गया है। नीले और हरे रंग के इस सर्किट बोर्ड्स में आप मुंबई की अनेक अनेक तस्वीरें देख पाएंगे और सामने जो आपको एक काले रंग का एक्स दिखाई दे रहा है, ये मुंबई रनवे की 2 पट्टियां हैं जो एयरपोर्ट के भीतर आपको दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर मुंबई के नक्शे में मुंबई का जो नया टर्मिनल है उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो दूसरी तरफ जो आधुनिक कलाकृतियाँ हैं उनमें एक दिलचस्प नज़ारा है। ये जो आप एक नीचे स्ट्रक्चर बना देख पा रहे हैं, ये बियर की बोतलों के ढक्कनों से इसको बनाया गया है और ये पूरा का पूरा घूम सकता है। और इसी तरह यात्रियों की सुविधा के लिए ये ट्रैवलेटर्स लगाए गए हैं। हवाई अड्डे के भीतर आपको कई किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ सकता है, लिहाजा आपके पैरों की थकान कम करने के लिए ट्रैवलेटर्स लगाए गए हैं। एस्केलेटर्स में सीढ़ियाँ होती हैं, ट्रैवलेटर्स सपाट सतह होती है जिसके अंदर चलते हुए आप पैरों की थकान को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। इस दिलकश आलीशान 3 किलोमीटर आर्ट वॉक के भीतर आपको इस तरह से प्राचीन भारत की शिल्पकला के नमूने भी दिखाई दिए जाएंगे, जिसमें बेलूर, हलेबीडु या फिर बादामी की तरह जो कर्नाटक में प्राचीन मूर्तिकला का एक अनुभव नमूना आपने देखा था, कुछ कुछ उसकी प्रतिकृतियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और साथ ही उसकी दाईं तरफ अजंता एलोरा की तरह जो चट्टानों में मूर्तियाँ तराशी गई थी, उनके भी नमूने आपको दिखाई देंगे। इनमें से कई मूर्तियाँ असली उस ज़माने की बताई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे आर्ट वॉक का ऐतिहासिक महत्व भी और बढ़ जाता है।
अपनी फ्लाइट तक पहुंचते पहुंचते आप महसूस करेंगे कि आप किसी टाइम मशीन से चलकर भारत के मध्ययुगीन इतिहास का भी नमूना देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के राज्य रजवाड़ों में और महलों में जिस तरह से आलीशान लकड़ी पर कलाकारी होती थी, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और साथ ही इसके साथ परली तरफ आप नज़ारा लगाएंगे तो इन्हीं महलों के झरोखों में जिस तरह से जालियों का एक कला आपको कुछ दिखाई देती थी, कुछ उस तरह के नमूने आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो प्राचीन भारत के साथ साथ मध्ययुगीन भारत की भी वास्तुकला और शिल्पकला का जो एक नमूना था, आप गाहे-गाहे देख पाएंगे। मुंबई में पहली बार कदम रखने वाले सैलानी और विदेशी अपने आप्रवासन और इमिग्रेशन की प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पर कदम रखेंगे तो सैकड़ों दियों की ये दीवार उनका स्वागत करेगी। इस तरह का म्यूरल जिसमें भारतीय मान्यता में दियों से स्वागत किया जाता है, कुछ उस तरह का एक नज़ारा उन्हें यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ ही एक विशाल गलियारे के भीतर 47 इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, जिनके ज़रिए एक तरह से तेज़ प्रक्रिया यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि पहले पुराने काउंटर में सिर्फ महज 20 से 25 इमिग्रेशन काउंटर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर उनकी सेवा भी बढ़ाई गई है ताकि जितनी बड़ी भीड़ हो उसका निपटारा भी किया जा सके। उसके पीछे दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में लिखा गया है कि मुंबई में आपका स्वागत है। मुंबई में तकरीबन 47 एयरलाइन कंपनियां अपने विमान लैंड करती हैं और उनमें से करीब हर एक की भाषा में ये स्वागत यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर मुंबई का जो एक ग्लोबल शहर का जो एक हम इमेज तैयार करते हैं, जो प्रतिमा है, उसका यहाँ पर यथार्थ होता हुआ दिखाई देता है। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद एक दूसरा नज़ारा हमारा इंतजार करता है। आमतौर पर ऐसी जगह पर ऑटोज़ और टैक्सीज़ की भीड़ यात्रियों पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहती है, लेकिन यहाँ पर पानी का एक फव्वारा आते ही आंखों को और मन को थोड़ी ठंडक पहुँचाता है। उसकी परली तरफ एक पार्किंग लॉट है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ, ऑटोज़ और टैक्सीज़ आपका इंतजार कर रही होंगी। यानी कुल मिलाकर बाहर आते ही गाड़ियों का धुआं और शोर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। 2014 की 10 जनवरी के बाद ये एयरपोर्ट मुंबईकरों के लिए और मुंबई आने जाने वाले यात्रियों के लिए खुला होगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि मुंबई से आने और जाने का जो सिलसिला हवाई यात्रियों के लिए ट्रैफिक जैम और धूल और उमस से भरा हुआ करता था, शायद एक नया अनुभव उनके लिए यहाँ पर हो। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दाड़कर के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया।